तो जानी कठिन शिव चाप विसूरती, चली राख सांवल उर मूरति। सांवले सरकार को बर में रख करके और गई भवानी भवन बहोरी, गई भवानी भवन बहोरी, गई भवानी भवन कर जोड़ी। गाइए जोरी पानी बोली कर जोरी, जोरी पानी बोली कर जोरी। जय जगिरिवर राज किशोरी, जय जगिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। श्री राम जय राम जय जय राम। अभी धनुष टूटेगा और राम जी का ब्याह भी आज ही, धीरे से बोल, नहीं तो कल कराऊंगा। हुआ क्या क्या बोल रहे हो? आज ही होगा, चाहे जैसे भी हो। श्री राम जय राम। गौरी माँ के पास मैया पहुंची और श्रृंखला लगा दी प्रार्थनाओं का। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजबन खड़ा ननुमाता। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, नहीं तब वादि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। आगे भव भव विभव पराभव, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। बसहु सदा पुरपुर सब ही के। ए मैया, मैं साफ साफ कैसे कहूं कि मैं फुलवाड़ी में देख कर आया हूं, माँ ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरा ब्याह उससे हो जाए। कभी नहीं कहा मैया ने। बोले मोर मनोरथ जान हुनी के, बसहु सदा पुरपुर सब ही के। किन्हम प्रेतन कारण तेहि, विभूति जी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। किन्हु प्रगटन कारण तेहि, अस कही चरण गयो दे। चरणों में गिर पड़ी माँ गौरी की और विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरति मुस्कान। अरे सुनसिए सत्य असीस हमारी, पूजई मन कामना तुम्हारी। सुख बर मिलई जाहि मन राचा। जो तुमने सोचा है, नारद बचन सदा सुचि साचा। सो बर मिलई न जाहि मन राचा, मन जाहि राचो मिलहि सो। सहज सुंदर सावर, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत राम। यह भांति गौरी असीस सुखसी, ही हर्षित अली तुलसी भवानी। पूज पुन मुदित मन मंदिर, जानी गौरी अनुकूल। मैया प्रसन्न हो गई, आशीर्वाद मिल गया। जानी गौरी अनुकूल, सियहि हर्ष जाई कही। मंजुल मंगल मूल, बामयंग पर कन लगे। पहले राम जी का फर्क रहा था, फर्क नहीं शुभ अंग सुन भ्राता। अब मैया का फर्क रहा है। बोलो कन्हैया। श्रोता हो तो आप जैसा हो। आधा मिनट लेट आपने जय बोला,
आपको उम्मीद नहीं होगी, धमक पड़ेगा। जय ऑलवेज जागते, हाँ पता नहीं कब क्या प्रोग्राम दे दूं मैं सामने आपको। जय कारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की। गतिस्तम गतिस्तम तमेका भवानी, गतिस्तम 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 मन जाहिरा चो मिलई सोबर सहज सुंदर सावर प्रसन्न होकर के चल पड़ी। अब गुरु जी ने, राम जी ने सोचा कि जानकी जी ने तो गौरी माँ से साइन करा लिया, उनको आशीर्वाद मिल गया, मैं अपनी बात किसको कहूँ। लड़कियों की कोई बात होती है, मुझे ऐसा लगता है, सुना है कि वो अपने माँ से कहती है, और लड़कों की कोई बात हो, कोई प्रॉब्लम हो तो वो बोलो, लड़की तो कहती है माँ से, और लड़का किसको कहता है? चौपटा नंदो, वो बाप से कहता है। डर लगता है तुमको बोलने में। बेटी कहती है माँ से इतनी, और 12 वर्ष के बाद वनवास हुआ है। कितना हुआ? वर्ष 18 के सीए, 27 के राम, 18 वर्ष की किशोरी जी हैं और 27 वर्ष के श्री राम जी। 15 वर्ष का किशोर, और लाजही तन शोभा नहीं रखी, कोटि कोटि कम, कोटि कोटि सत काम। आपको मालूम है जब राम जी का वनवास हुआ तो श्रृंगारी को नहीं था, पीत वस्त्र पहरे हुए बलकल, महा उदासी के भेष, तापस भेष, विशेष उदासी, अत्यंत अप्रग्रही। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो आभूषण और कपड़ा पहनकर सुंदर बनते हैं, और कुछ ऐसी मूर्तें होती है जिनको श्रृंगार पहुंचने के बाद, वस्त्र पहुंचने के बाद वस्त्र सुशोभित हो जाता है। राम जी का जो स्वरूप है वो देखो, गंवार स्त्रियां कह रही हैं। वन यात्रा में जब राम लक्ष्मण जानकी एक गांव के बाहर एक चौतरे में जाके बैठे, सारे गांव वाले दौड़े, पुरुषों ने घेर लिया राम लक्ष्मण को, और जो स्त्रियां थी, लड़कियां, बहुएं, माइयां, दादियां, इन सबों ने घेर लिया जानकी जी को, और अपलक गति से सब नागरिक दर्शन कर रहे हैं, और सबके मन में चाव था कि पूछे कि ये लोग कौन है, कहाँ से आए, कहाँ जा रहे हैं, आखिर इस जंगल में ये सब कुछ क्या है। तो एक जो सियानी थी, बुढ़िया माई, बहुओं ने, बेटियों ने कहा, दादी तू पूछना ये कौन है, इनके वो लोग कौन हैं। लंबा प्रसंग है। वहां एक स्त्री ने कहा कि बेटी, ये दोनों कोटि मनोजल जावनिहारे, कोटि मनोजल जावनिहारे, कोटि कोटि मनोजल जावनिहारे, कोटि मनोजल जावनिहारे, सुमखी कहूँ को तुम्हारे, सुमुखी सुंदर
मंडल वाली, ये दोनों तुम्हारे कौन हैं? मैया जानकी ने कहा कि बताना पड़ेगा, अनपढ़ माइयाँ हैं, कहीं इनके मन में शंका हो गया तो कि मैं कौन हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि भगाए करके लिए जा रहे हैं लोग। तो जानकी जी ने बड़े मर्यादित ढंग से, वो गांव की औरतें अनपढ़ पर बहुत ही सिविलाइज्ड, उनके पूछने का देखिए ना साहित्य। तो जानकी जी ने कहा कि देवियों, ये जो बड़े सुंदर से हैं ना, सहज ही सहज सुभाए सुभगतन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। ये लघु का करके गड़बड़ा गया मामला। अब इनके तो 3 देवर हैं, तो माता जी ने तो ठीक कहा, लेकिन स्त्रियों के बात समझ में पूरी नहीं आई। सहज सुभाय सुभगतन गोरे, नाम लखन लघु देवर गोरे। बोले अच्छा, ये गोरे वाले आपके देवर हैं? लड़कियों ने पूछ कहा कि फिर ये देवर है तो वो कौन है, पूछ क्लियर कर ले। ये छोटा देवर है कि वो बड़ा देवर है कि और है कुछ? लघु देवर, बड़े देवर, पूछो। तो जब प्रभु के लिए पूछा गया तो बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी, बहुरी बदन विधि अंचल झांकी, अंचल झांकी, प्रियतन चितई भाव करी बाकी, प्रियतन चितई भाव करी। जब देवर जी का परिचय देना था तो कोई पर्दा पुर्दा नहीं, लेकिन जब बताना पड़ा कि ये मेरे पति हैं, आज भी देख रहा हूं इस कलयुग में यहाँ बहुत सी माताएं हैं जिनके सर पर पर्दा है, घूंघट है। कमला माता थोड़े और नीचे कर ले। श्री राम जय राम। ये हमारी संपत्ति रही है माताओं की। आंचल से न जाने क्या क्या। हमारी माँ को भी मैंने देखा, वो जब जल चढ़ाती थी तो आंचल ले करके प्रार्थना करती थी, आशीर्वाद मांगती थी। बेटियों को हम लोग विदा करते थे आंचल में ही, चावल पैसा पता नहीं जहाँ जहाँ का जो रिवाज हो, खोइछा बोलते थे उसको, इधर होता है कि नहीं होता। श्री राम जय राम। और अगर ये नाराज हो जाए और किसी का बर्बाद करना चाहे तो यही कहते कोई का नाश हो, बर्बाद हो। ये आंचल बड़ी संपत्ति है। आंचल, मैया ने आंचल कर लिया कि अगर मैं ऐसे ही कहूँ कि ये मेरे पति हैं तो कहेंगे ये लोग की कितनी उदंड है ये, जरा भी हम लोगों का ख्याल नहीं है। घूंघट किया, निज पति तीन ही की कहू सिय सैननी। बोले ये मेरे, बोलो ना, पति नहीं, ये मेरे वो हैं, ये मेरे वो हैं। वो आज का मॉडर्न देवी होती तो कहती ये मेरे देवर हैं। बोले वो कौन है? बोले ये मेरे हस्बैंड हैं, बैंड बाजा। श्री राम जय राम। ये पति जो पद रखने वाला था, पत्नी की लज्जा रखने वाला था, वो बैंड मास्टर बन गया है। याद रहे, जिस जाति की भाषा जाती रही वो जाति भी जाती रही।